सो वेल, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 फाइनली हमको जून 2026 में देखने को मिलने वाला है। इस सीजन में टारगेरियन सिविल वॉर यानी डांस ऑफ द ड्रैगन अपने पीक पर होगा। एंड ये क्योंकि टोटल 4 सीजन का होगा तो इसमें काफी मेन बैटल्स हम लोगों को देखने को मिलेगी। एंड यस, रेनेरा फाइनली अपने थ्रोन पर बैठ जाएगी और वो क्वीन बनेगी, बट ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। रेनेरा वर्सेस एगोन सेकंड की फाइट और ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। सो गाइस, इसमें हमें आगे कई बड़े बिट्रेयल्स और शॉकिंग डेथ देखने को भी मिलेंगे। डेमन और एमंड के बीच एक डेंजरस फेस ऑफ हो सकता है। ड्रैगन्स की दुनिया में एक बड़ा चेंजेस आने वाला है। सीजन 2 में हमने देखा था कि जैसे ही डेमन ट्री को टच करता है, जो हमें दिखाई देता है वो होता है थर्ड आई रेवन, जिसे ब्लड रेवन भी कहा जाता है। ये वही है जिसे हमने गेम्स ऑफ थ्रोन्स में ब्रेन को पावर यूज करना सिखाते हुए देखा है, जिसका नाम होता है ब्रेंडर रेवन। ये दरअसल में टारगेरियन का बस्टर्ड होता है और ये वोल के लॉर्ड कमांडर भी होता है। थर्ड आई रेवन के बाद जो हमें दिखाया जाता है वो है रैग। ये वही होते हैं जो किसी क्रो या किसी भी जानवर के अंदर वो देख सकते हैं जो वो देख रहे हैं। और ये जो सीन है वो ब्रेन का है, जो वल्फ की आई के थ्रू देख रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेमन टारगेरियन पानी में डूब रहा होता है और ये सबसे ज्यादा मेजर स्पॉइलर होता है, क्योंकि ऐसे ही डेमन टारगेरियन की मौत होगी। ये सबसे आइकॉनिक मोमेंट होगा जब डेमन और एमंड अपने अपने ड्रैगन्स के साथ एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। इस बैटल में डेमन और एमंड के बीच एक डेंजरस फेस ऑफ होगा, जिसमें डेमन अपने ड्रैगन कैरेक्स और एमंड अपने ड्रैगन वेगर के साथ होगा। इस फाइट में हमें देखने को मिलेगा कि डेमन अपनी डार्क सिस्टर तलवार को एमंड की दूसरी आंख में डालकर उसे मार देगा और इस फाइट में दोनों ड्रैगन्स भी मारे जाएंगे, जिससे डेमन का ड्रैगन पानी में गिर जाएगा और डेमन की भी डेथ हो जाएगी। सो नेक्स्ट सीन में जो हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं, डेनेरियस टारगेरियन होने वाली है और उसे हम अगले सीन्स में देखते हैं। डेनेरियस को देखकर डेमन समझ जाता है कि उसकी डेस्टिनी में किंग बनना लिखा ही नहीं, वो रेनेरा ही है जो आगे चलकर क्वीन बनेगी और आगे चलकर उसी की ब्लड लाइन से डेनेरियस टारगेरियस का जन्म होगा। नेक्स्ट सीन में हमें डेमन के पीछे हेलिना दिखाई जाती है, जिसमें वो उन कपड़ों में होती है जो उसने ड्रीम के अंदर पहने थे। यहीं से हमें पता चलता है कि हेलिना एक ड्रीमर है जिसने अपने बेटे के फ्रीनर में सब कुछ देख लिया था कि कैसे वाइट ब्रोकर्स आने वाले हैं और डेनेरियस टारगेरियन किंग्स लैंडिंग का फॉल करेगी और उसे जलाकर राख कर देगी। ये सब कुछ हेलिना ने अपने ड्रीम में पहले ही देख लिया था, जिससे वो और ज्यादा वियर्ड रिएक्ट करती है। सो अब बात करते हैं सीजन 2 की एंडिंग की। सीजन 2 के एंडिंग में हमने देख लिया था कि अब एक बैटल शुरू होने वाली है। इस बैटल को बैटल ऑफ गलेट का नाम दिया गया है। ये कोई नॉर्मल बैटल नहीं है, बल्कि डांस ऑफ द ड्रैगन की शुरुआत है। ये बैटल ग्रीन और ब्लैक दोनों टीम्स के लिए डिसास्टर था। एक और शॉकिंग चीज तब देखने को मिलती है जब जैकेरस विलेरन अपने ड्रैगन के साथ आता है और अपने ड्रैगन के साथ न जाने कितने शिप्स डिस्ट्रॉय कर देता है। ड्रैगन के थ्रू जैकेरस विलेरन एक गलती करता है, वो काफी नीचे आकर लोगों पर अटैक करता है, जिससे एक एरो आकर ड्रैगन की नेक पर लग जाती है, जिससे ड्रैगन मर जाता है और वहाँ जैकेरस विलेरन की भी डेथ हो जाती है। वैसे तो ये बैटल ब्लैक जीत ही जाती है, लेकिन यह बहुत बड़ा डिसास्टर माना जाता है क्योंकि यहाँ काफी सारे लोग मारे जाते हैं। सो गाइस, इस बैटल के बाद हमें एक और बैटल देखने को मिलेगी, बैटल ऑफ द हनी वाइन। इस बैटल में हमें देखने को मिलेगा कि हाई टावर की आर्मी को ब्लैक टीम घेर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर एलिसेंट का यंगर सन वेरियन टारगेरियन आ जाता है, जो पूरी जंग का रुख बदल देता है, जिससे ब्लैक का बहुत ज्यादा नुकसान होता है और वो फिर से हार जाती है। सो गाइस, आप में से कई लोगों का फेवरेट कैरेक्टर क्रिस्टन कोल भी होगा, एक ऐसा नाइट जो अपनी लॉयल्टी और फाइटिंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। क्रिस्टन कोल, जो किंग मेकर भी कहा जाता है, वो एगोन सेकंड टारगेरियन का सबसे बड़ा सपोर्टर होता है। डांस ऑफ द ड्रैगन वॉर के दौरान क्रिस्टन कोल ग्रीन की आर्मी को लीड करता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उसकी आर्मी रिवरलैंड में फंस जाती है और उसका सामना ब्लैक की आर्मी से होता है, जो उस पर तीरों की बारिश कर देती है। जब तक क्रिस्टन कोल कुछ समझ पाता है तब तक रेड रोल रिवर का तीर आकर क्रिस्टन कोल के दिल के आर पार हो जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। सो गाइस, अब बात करते हैं रेनेरा टारगेरियन की, जो आयरन थ्रोन पर बैठने के बिल्कुल करीब थी, लेकिन एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी कहानी बदल देता है। फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन। अब इसमें रेनेरा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती
और वो अपने सबसे बड़े ड्रैगन को बैटल में भेजती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रेनेरा को ही विट्रे कर देता है और ग्रीन्स की आर्मी को मारने की बजाय ब्लैक की आर्मी को ही खत्म कर देता है। ये ब्लैक के लिए काफी बड़ा लॉस होती है, क्योंकि जिस वजह से उसकी जीत तय हुई थी, अब वो दोनों ड्रैगन्स जो सबसे बड़े ड्रैगन थे सिल्वर विंग और वर्मथोर, दोनों उनके खिलाफ हो चुके हैं। जब एगोन सेकंड टारगेरियन किंग्स लैंडिंग छोड़कर भाग जाता है, तब लगता है रेनेरा टारगेरियन फाइनली जीत जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। जब रेनेरा किंग्स लैंडिंग पहुंचती है, तब वो एलिसेंट और हेलिना को कैप्चर कर लेती है और बाद में हेलिना टारगेरियन खुद से कूदकर अपनी जान दे देती है। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग के लोग ड्रैगन की वजह से रेनेरा के खिलाफ हो जाते हैं और सभी लोग ड्रैगन पीट में जाकर सभी ड्रैगन्स को मार देते हैं। इन सब चीजों को देखकर रेनेरा अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सीक्रेट गुफा से ड्रैगन स्टोन की तरफ निकल जाती है। ड्रैगन स्टोन जाते ही रेनेरा को एगोन द सेकंड मिलता है, जो रेनेरा को वहां जाते ही उसे कैद कर लेता है। एगोन अपने ड्रैगन सनफायर से रेनेरा को मार देता है। सो ऐसे ही रेनेरा के बेटे के सामने रेनेरा की डेथ हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको हाउस ऑफ द ड्रैगन की ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।